देखो अब का जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है ना। डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ, ठीक है ना। वर्क डन का हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस निकालेंगे। कुछ याद है लास्ट टू लास्ट क्लास, बहुत दिन हो गया, ठीक है ना। कुछ याद है, ओके। चलो सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस, सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस जहाँ पर हम वर्क डन निकाल सकते हैं। आइसोबारिक का मतलब क्या कि प्रेशर क्या है, सेम। तो अभी अगर हमको वर्क डन निकालना है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला ये है, याद है ना, ये तो याद ही होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अभी यहाँ पर आइसोबारिक है, प्रेशर बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल, फाइनली क्या मिल जाएगा, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, हम जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। अच्छा, बल्क मॉडुलस याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, माइनस एक आएगा, यस सही बोला, माइनस आएगा, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल वी बाई वी, राइट। दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी, नेगेटिव ऑफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर डेल पी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा डेल पी का वैल्यू, बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस है। तो अगर एक आइसोबारिक प्रोसेस है तो उस गैस का बल्क मॉडुलस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। ये सब काम में आता है, इसलिए बता के रखो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी ये गैस जो है काम भी कर रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। सो डेल यू का वैल्यू याद रखना, क्या मैं इसको एन सी वी डेल टी लिख सकता हूँ। किसी को कोई डाउट कि सर ये तो आइसोबारिक है, आपने एन सी वी लिख दिया है, आइसोकोरिक तो है नहीं, क्योंकि मैंने तुमको क्या समझाया था कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। हाँ, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। किस रास्ते से, किस तरीके से तुमने उस गैस के स्टेट को बदला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर में जितना भी एनर्जी खाया होगा, आइसोबारिक में भी फॉर द सेम डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर उतना ही एनर्जी खाया होगा। तो एन सी वी का हम लोगों ने एक गामा के फॉर्म में फॉर्मूला सीखा था ना, आर बाई गामा माइनस वन इंटू वट डेल्टी, एन आर टी के जैसा है। एन आर टी क्या होता है, पी वी होता है, इज दैट क्लियर, पक्का। और यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो एन आर डेल्टी को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू हम डेल वी लिख सकते हैं डिवाइड बाई गामा माइनस वन। देखो ये सब चीज़ें ये तो याद रखना ही है। देखो ये सब चीज़ें, द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस थिंग्स इज टू नो कि एक से दूसरे को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऐसे रटते जाओगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा इसमें, समझ में आया ना। तो एन आर डेल्टी को हमने क्या लिख दिया, पी डेल वी, और पी डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई व्हाट, गामा माइनस वन। इज दैट क्लियर। डेल क्यू का वैल्यू क्या होगा, दिस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी सफिक्स पी एन सी इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल टी आ जाएगा। इज दैट क्लियर। एंड सी पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, याद है ना, गामा आर बाई गामा माइनस वन इंटू डेल टी। तो एन आर डेल टी जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, ऊपर एक गामा एक्स्ट्रा है जो कि इस बार भी रह जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली लिखते हैं, पी तो था उसके साथ हमने गामा पे लिख दिया, बाकी इसको ही कॉपी कर दो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई व्हाट, गामा माइनस वन। बस यही चीज़ करेंगे आगे जाके। ग्राफ तो दिखा चुका हूँ, याद है ना, आइसोबारिक का सब अलग अलग ग्राफ दिखाए, तो फिर से नहीं दिखा रहा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आइसोकोरिक, पी इंटू डेल वी होता है भाई। और तुमको पता होना चाहिए कि सर आइसोकोरिक तो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वॉल्यूम बदलता ही नहीं है, तो वर्क डन तो जीरो होगा। ओके, वर्क डन जीरो। बल्क मॉडुलस चाहिए एक आइसोबारिक, उस गैस का बल्क मॉडुलस है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उस गैस के बारे में बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर कि उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, इट इज माइनस डेल पी डेल वी बाई वी, और यहाँ पर डेल वी का वैल्यू क्या है, जीरो है, दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर। ओके, उसके बाद इसका मतलब पता है ना, बी का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, इसको भूल जाओ। तुम्हारे पास दो मटेरियल्स है, किसको कंप्रेस करना या किसको डिफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा, जिसका बी का वैल्यू ज़्यादा है। कंफ्यूज नहीं होना लेकिन, हाँ। तो बी का वैल्यू इन्फिनिटी क्यों है यहाँ पर इस केस में, फील करो, बिकॉज उस गैस को तुम कंप्रेस कर ही नहीं पा रहे, वॉल्यूम इसका तुमने क्या मान के रखा है, कांस्टेंट मान के रखा है, तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसलिए उसका बल्क मॉडुलस क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। हट, इज दैट क्लियर। देखो बल्क मॉडुलस हो, यंग्स मॉडुलस हो, शियर स्ट्रेन हो, शियर मॉडुलस हो, इज दैट क्लियर। जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो तुमको क्या फील आना चाहिए, ओके भाई इस बॉडी को डिफॉर्म करना, इस बॉडी की शेप एंड साइज को बदलना, इस बॉडी के वॉल्यूम को बदलना, इस रॉड के लेंथ को बदलना उतना ही मुश्किल होगा। फील मैंने पढ़ाया था लेकिन ये सब चीज़ें अच्छे से, ठीक है ना, याद रखना। ये हो गया। अभी यहाँ पर डेल डब्ल्यू का वैल्यू तो जीरो हो गया, तो सिंपल बात है कि डेल क्यू का वैल्यू
एंड डेल यू का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम। डेल यू का तो फॉर्मूला हमने पहले से ही रट के रखा है एन सी वी डेल टी। फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, आर डिवाइडेड बाई व्हाट गामा माइनस 1 डेल टी। एन आर डेल टी हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है लेकिन, राइट, प्रेशर इज चेंजिंग। तो एन आर डेल टी को अगर हम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पी फाइनल इंटू वी माइनस पी इनिशियल इंटू वी डिवाइडेड बाई व्हाट गामा माइनस। देखो ये स्टेप से लेके ये फॉर्मूला तुम याद रखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, ये पता है तो ये पता होगा। तुमको याद क्या रखना है ऐसे प्रोसेसेस में, आइसोकोरिक है वर्क डन जीरो वो समझना है। ये एक चीज़ ये याद रखना है कि उसका बल्क मॉडुलस याद नहीं रखना, बट पता है तुमको इन्फिनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट ये अगर फॉर्मूला है, आइसोकोरिक सुनने के साथ साथ पता चल गया कि भाई इस गैस का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज होगा नहीं। और हमने क्या सीख के रखा है, सर ने क्या ट्रिक सिखाया था कि अगर वॉल्यूम एक्सपांड करता है गैस का, उस गैस का वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। बात को समझो यार, वर्क तो सारे फोर्सेस कर सकते हैं। गैस के ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर सकता है, गैस खुद भी काम कर सकते हैं। जो मैंने तुमको ये ट्रिक सिखाया, किसके वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूँ, गैस के वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूँ कि गैस का वर्क डन का पॉजिटिव बोलोगे कब नेगेटिव बोलोगे, वॉल्यूम एक्सपांड कर जाएगा तब बोलोगे कि वर्क डन बाय गैस इज व्हाट पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब क्या कहोगे, वर्क डन बाय गैस इज व्हाट नेगेटिव बाय गैस। याद रखना, ठीक है ना। ओके फाइन, बस यही बता रहा था कि दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डेल क्यू। आइसोकोरिक का भी कहानी खत्म, ग्राफ नहीं दिखाऊंगा, ग्राफ पहले अच्छे से दिखाया था सारा। इज दैट क्लियर, चलेगा ना। ओके पॉज। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक। थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, है ना। अभी ध्यान से देखते, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल। अगर इस इंटीग्रेशन को करना है, बिकॉज वी नो इन दिस केस प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा नहीं सकते। और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया जो तुमको हमेशा याद रखना है कि अगर इंटीग्रेट करना है, पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में होना पड़ेगा। तुम एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, समझ में आया ना। तुमको एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, पूरा जो इंटीग्रेशन के अंदर का जो वो टर्म है वो पूरा एक ही वेरिएबल में रहना पड़ेगा, तब जाके तुम इंटीग्रेट कर पाओगे। इज दैट क्लियर। देखो अभी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, कर्व बना दिमाग में, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अरे यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर वॉल्यूम बदलता है तो प्रेशर भी बदलेगा। तो अगर तुमको इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहली बात यह है कि आइदर तुम वॉल्यूम को प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो या प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। इज दैट क्लियर। देखो ये जो लॉजिक है ये सिर्फ इस जगह पर वैलिड नहीं है, आगे जाके तुम इंटीग्रेट करोगे ना तो ये फिलोसफी हर जगह वैलिड है कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन रहना पड़ेगा। क्योंकि तुम लिमिट्स पुट करोगे ना, वो तो किसी एक वेरिएबल का पुट करोगे ना, कहाँ से कहाँ तक। इज दैट क्लियर। डबल इंटीग्रेशन भी होता है बट हमको चाहिए नहीं, अभी जो मैं तुमको कहानी बता रहा हूँ वो सिंगल इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमको पी को क्या करना पड़ेगा, पी को रिप्लेस करना पड़ेगा, वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और एक ही इक्वेशन है जो हमको ये पी का वैल्यू वी के टर्म्स में दे सकता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू व्हाट एन आर टी। हमने बोला ओके फाइन, पी वी इक्वल टू एन आर टी, भाई टी तो कांस्टेंट है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी। ये समझोगे ना तो ये कभी भी नहीं फंसोगे कभी भी इसके डिराइवेशन में। तो पी की जगह हम क्या पुट करते हैं, देखो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी, वी इनिशियल टू पी फाइनल। चलेगा ओके। अभी इंटीग्रेशन के बाहर किसको ला दोगे, एन आर टी को ला दोगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी एक साथ करते हैं, एल एन वी होता है, एल एन वी लिमिट्स पुट करूंगा तो एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल, एल एन ए माइनस एल एन बी इज एल एन ए बाई बी। देखो डायरेक्ट हो गया ये वक्त। ये एल एन के फॉर्म में है, एल एन मतलब लॉग बेस ई, लॉग 10 में फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज लॉग बेस 10, दिस इज v फाइनल p बाई v। बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि प्रेशर को एक्सप्रेस करना है, ये समझ में आ जाएगा तो ये तो इंटीग्रेशन है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इज दैट क्लियर। तो हमको वर्क डन का एक्सप्रेशन तो पता चल गया। अभी ना हम और एक काम करेंगे, एक बार तुमको ये दिखाना चाहूँगा फिर से कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दिखने में ऐसा होता है। एग्री विद दिस? ओके फाइन। इसका स्लोप होता है और इसके स्लोप के एक्सप्रेशन को अगर लिखना चाहोगे, दिस इज थीटा, स्लोप इज व्हाट 10 थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। इन दिस केस वो क्या होगा, dp बाई dv। अरे भाई y की जगह p, x की जगह v,
कोई शक? ओके, अभी हम इस कर्व का स्लोप निकालेंगे कि इस कर्व का स्लोप का एक्सप्रेशन क्या होगा। हमको डी पी बाई डी वी चाहिए और हमारे पास इक्वेशन पी वी इक्वल एन आर टी। क्या मैं यहाँ से डी पी बाई डी वी निकाल सकता हूँ? लेट्स गो फॉर दिस वंस, ट्राई करके देखते हैं। जैसे पी वी इक्वल टू व्हाट? एन आर टी। बोलो मत, टी लेकिन क्या है? कॉन्स्टेंट है। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जीरो निकलेगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू पी। तुमको मन करे तो v के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिकॉज p एंड v दोनों वेरी कर रहे हैं। तो अगर मैं, चलो मैं लिखता हूँ ऐसा, इसको करूँगा ऐसा, इसको करूँगा और ये आ जाएगा ज़ीरो, आएगा ना ज़ीरो? कोई डाउट? अच्छा, अभी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, मैं p को रखूँगा सबसे पहले, v को डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा? डी वी बाई डी पी, प्लस नेक्स्ट टाइम v को रखेंगे हम और p को डिफरेंशिएट करेंगे, डी पी बाई डी पी क्या हो जाएगा? 1 एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्या तुमको यहाँ पर डी पी बाई डी वी दिख रहा है क्या? दिख, हट, ये क्या है? दिख रहा ही नहीं दिख रहा? हमको ये चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए स्लोप निकालने के लिए। तो एक काम करते हैं, p डी वी बाई डी पी इज इक्वल टू व्हाट? माइनस वी। ना ऑलरेडी नो कि तुमको क्या चाहिए, तुमको स्लोप चाहिए। यू नीड द एक्सप्रेशन डी पी बाई डी वी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट? तो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डी पी बाई उधर लेके चले गए और इसको इधर लेके आ गए, क्या हो जाएगा? माइनस पी बाई। तो ये जो है, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। क्या हुआ, बॉम्ब गिरा दिया क्या? सिंपल तो है, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। इज दैट क्लियर? जिसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पी बाई बी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ भी लिंक करेंगे और इस पर क्वेश्चन आता है। एकदम दिमाग में क्लियर कट ये एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए कि आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होता है? पी बाई वी। देखो पी और वी का वैल्यू चेंज होता रहेगा तो स्लोप भी चेंज होता रहेगा, होना ही चाहिए, बिकॉज ये जो कर्व है ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, और कर्व का स्लोप बदलते रहता है। इज दैट क्लियर? तो एक्सप्रेशन जो है वो पी बाई वी माइनस, सबको पता माइनस क्यों आया? अरे भाई सॉरी, ये होना चाहिए था, ऑप्ट्यूज होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना? ऑप्ट्यूज होना चाहिए था, बिकॉज हर जगह तुम टेंजेंट बनाओगे वो एक्स एक्सिस के साथ, भाई सुन रहे हैं ना, क्या बनेगा? ऑप्ट्यूज एंगल बनेगा। तो टेन ऑफ एन ऑप्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव। क्या याद रखने बोला मैंने? पी बाई वी माइनस, तो याद रहेगा ही, याद रहेगा ना? जो बोलता हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फ्री का नहीं बोल रहा, जो चाहिए तुमको वही बता रहा हूँ, याद रखना इस एक्सप्रेशन को, स्लोप का। अच्छा, और एक बात इन दिस केस, रुको, और एक चीज़ करेंगे हम इन दिस केस। ये तो हो गया, इस गैस का भी हम बल्क मॉडुलस निकालेंगे। बोलो भाई, रुक जाओ थोड़ा, बल्क मॉडुलस निकालेंगे ना। तो बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन एक बार दिमाग में चलाओ, माइनस डी पी होगा ना? क्या हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं? कर सकते हैं, पता है मेरे को, हम किया है ना इसको पहले। देखो, हमको चाहिए ऊपर डी पी और नीचे चाहिए डी वी बाई वी। एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक? कहाँ गया? हाँ, डी पी को इधर लेके चला गया, ठीक, डी पी को इधर लेके चला गया, माइनस वी को नीचे लेके आ गया, क्या हो गया? माइनस डी वी बाई वी। अच्छा, और ये जो पी है ये इस तरफ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझ में आया? डी पी बाई पी माइनस डी वी बाई वी, दिख गया सबको? अच्छा, अभी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ डी पी। अच्छा चलो, और थोड़ा मेहनत, इस माइनस को यहाँ लेके आ गया, माइनस डी पी, और ये जो पूरा टर्म है इसको नीचे लेके आ गया, चलेगा ना? और ये पी चला गया इस तरफ, देखो थोड़ा, ठीक है सब? ठीक है ना? ये क्या है? बल्क मॉडुलस, राइट? सो बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस जो है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये और एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, इस पर तो एमसीक्यू बनता ही है। मैं कराऊंगा एमसीक्यू, टेंशन मतलब, अच्छे से कराऊंगा। फिलहाल तुमको थोड़ा सा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, नहीं तो यही रोएगी बाद में आके, सब बहुत डिफिकल्ट था, कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना? हो गया, पॉज करना। यहाँ पर डेल क्यू डेल यू डेल डब्ल्यू का कहानी बता देता हूँ, हर प्रोसेस में बताया, एंड आई होप्स यू कैन गेस, राइट? कि यहाँ पर डेल क्यू तो है, डेल यू भी है, डेल डब्ल्यू भी है, लेकिन डेल यू तो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो? क्योंकि सर देखिए,
कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, टेम्परेचर बदलता नहीं है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। और u जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन है, तो u 0 हो जाएगा। तो डेल q का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल w। और हमने अभी बढ़िया से फॉर्मूला डिराइव किया 2.303, क्या था, nRT ln सॉरी log बेस 10 v फाइनल बाई v इनिशियल, बस ठीक है ना। ओके अभी नेक्स्ट हम जाएंगे। अच्छा एक बात बता देता हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस को प्रैक्टिकली अचीव करना इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये है कि नन ऑफ द प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्टली आइसोथर्मल। लेकिन अगर फिर भी टेंडिंग टू आइसोथर्मल अगर करना है, द एक्सपांशन और द कंप्रेशन हैज टू बी वेरी वेरी स्लो एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैज टू बी कंडक्टिंग। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि अगर हीट को एक्सचेंज होना है तो टाइम चाहिए होता है। तो बहुत धीरे धीरे अगर कंप्रेस करोगे या बहुत धीरे धीरे अगर एक्सपांड करोगे गैस को, तब जाके क्या होगा, हीट एक्सचेंज ढंग से हो पाएगा एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अभी लास्ट प्रोसेस कौन सा बाकी, एडियाबैटिक, राइट। एडियाबैटिक में हम थोड़ा मेहनत करेंगे। मैंने इसको लेके बहुत बढ़िया से पहले डिस्कस किया था कि रियल लाइफ में हमको एडियाबैटिक प्रोसेस भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। मतलब जीरो एक्सचेंज ऑफ हीट तो पॉसिबल ही नहीं है यार। तुम समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि परफेक्ट आइडल केस में जीरो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो होता नहीं है। बट थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं इसको, टेंडिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल याद है ना, वो साइकिल का पंप के बारे में बताया था, कॉन्स्टेंट कंप्रेशन, राइट, और हीट एक्सचेंज होता नहीं है। तुमने काम कर लिया गैस पे, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, लेकिन तुमने तो उस पर कैसा काम किया, तुमने पॉजिटिव वर्क किया ना, गैस को कंप्रेस कर दिया। तो तुम्हारा एनर्जी किसके पास गया, गैस के पास गया। और जो एनर्जी वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का तुम एक्सप्रेशन देखोगे, डेल क्यू इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 0। सो डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल डब्ल्यू। जो भी लेन देन है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बीच ही होगा, राइट। ऐसे कैसे तुमने काम किया गैस पे और सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो जो सिलेंडर है वो गर्म हो जाता है, राइट। परफ्यूम का एग्जांपल दिया था, स्प्रे करोगे फटाक से गैस बाहर निकलता है, सडन वॉल्यूम एक्सपांशन होता है, वर्क डन पॉजिटिव है गैस का, लेकिन आया कहाँ से उसके पास एनर्जी, वर्क डन करने का, इंटरनल एनर्जी, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। टायर ब्लास्ट का एग्जांपल दिया था, फटाक से टायर ब्लास्ट होगा तो अगर टायर को छूओगे उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। सेम रीजन, वॉल्यूम एक्सपांशन, वर्क डन पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी को खर्चा करके वो काम किया गया है। याद आया कुछ? ओके, सो दिस इज द थिंग। इसमें हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। चालू करें, राइट। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, क्या मैं लिख सकता हूं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंड डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं ना। यहां से हम क्या करेंगे ना, एन इंटू डी टी को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, याद रखें, एन इंटू डी टी को। और एन इंटू डी टी को रिप्लेस करने के लिए हमको थोड़ा सा पहले जो हमने पी वी इक्वल टू एनआरटी को मैनिपुलेट किया था, उसको फिर से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू पी। एडियाबैटिक में तो सब बदल जाता है, प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है। सो अगर हम पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले पी को रख दिया, डी वी बाई क्या होगा, डी पी प्लस वी, पी को डिफरेंशिएट किया तो 1, और ये क्या होगा, एन आर डी टी बाई डी पी। ठीक है ना। हमको चाहिए किसका रिप्लेसमेंट, एन डी टी का। मैं पर्पस बता देता हूँ तुमको, टू रिप्लेस एन डी टी। क्यों सर, पता चलेगा, ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तक हमको पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम डी पी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी इंटू डी बी, यहाँ पर क्या बचेगा, वी इंटू डी पी, और यहाँ पर क्या बचेगा, एन आर डी टी। सही लिखा है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू डी पी। डी पी वी के साथ एक डी पी आ गया पार्टनर, और यहाँ का डी पी गायब हो गया। हमको चाहिए एन इंटू डी टी, तो हम क्या करेंगे, एन इंटू डी टी को हमने ऐसा लिखा, यहाँ पर क्या होगा, पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर। ठीक, ओके। इसको हम यहाँ पुट करते,
बिकॉज हम इसको रिप्लेस करना चाहते थे। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ सी वी एन इंटू डी टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर, प्लस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पी इंटू डी वी। इसके साथ थोड़ा सा और हो गया, सी वी क्या हो गया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तुम लोग भी थोड़ा ध्यान देना यार, है ना। ये कितना होगा, सी वी वी इंटू डी पी प्लस पी आर इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू 0। सही है ना, ये क्या, ये है ना, पी इंटू डी वी अगर हमने कॉमन ले लिया तो सी वी प्लस आर, यहाँ पर क्या बचेगा, सी वी वी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डी वी सी पी, है ना, इसको हम लिख सकते हैं प्लस सी वी वी इंटू डी पी दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके ओके, सी पी बाई सी वी गामा होता है, तो मैं सी वी कॉमन ले लेता हूँ या सी वी से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी डी वी सी पी बाई सी वी गामा, यहाँ पर सी वी 1 हो गया, करेक्ट। अच्छा, अभी हमको पी और वी के बीच एक रिलेशन चाहिए, तो सारे पी वाली चीज़ों को एक तरफ रखेंगे और सारे वी वाली चीज़ों को एक तरफ रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पी डी वी गामा माइनस वी इंटू डी पी, ऐसे लिखा भी, देखो ये वी डी वी का पार्टनर, ये पी डी पी का पार्टनर, ठीक है ना। ओके, तभी हम काम करते हैं, पी को लिखते हैं पहले, डी पी बाई पी लिख देते हैं, सही है ना, डी पी बाई पी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस गामा डी वी बाई, सही लिखा, क्रॉस चेक, डी पी बाई पी माइनस गामा डी वी बाई वी, इज दैट क्लियर। अभी हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, जिनटी इधर, इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम मतलब फाइनल प्रेशर, एक बार में करते हैं, डी पी बाई पी इज व्हाट, एल एन पी, लिमिट्स पुट करूँगा तो क्या आएगा, एल एन पी फाइनल माइनस एल एन इनिशियल, एंड दैट इज एल एन पी फाइनल बाई पी इनिशियल, एल एन पी फाइनल बाई पी इनिशियल, बढ़िया है। अच्छा, दिस इज माइनस गामा बाहर रख दिया, डी वी बाई वी इज एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल, एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ये भी पता है कि एल एन के साथ अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ। ओके, सो एल एन पी फाइनल, ध्यान देना, वी आर अबाउट टू रीच द एक्सप्रेशन एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, दिस इज व्हाट, माइनस गामा, चलेगा ना। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, दोनों तरफ एल एन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल बाई पी इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, वी फाइनल बाई वी इनिशियल टू द पावर माइनस गामा। इस माइनस को अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी इनिशियल वी फाइनल टू द पावर व्हाट, चलेगा ना, चलेगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, पी आई इंटू वी आई टू द पावर गामा इक्वल टू पी एफ वी एफ टू द पावर गामा, चलेगा। तो देखो पी इनिशियल वी आई टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा, एंड दिस मे कंटिन्यू राइट, पी थ्री इंटू वी थ्री टू द पावर गामा, पी फोर इंटू वी फोर टू द पावर गामा। मतलब फाइनली इस एक्सप्रेशन से हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रोसेस में पी वी टू द पावर गामा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये है एक एडियाबैटिक प्रोसेस का पहचान। दिस इज व्हाट यू सी एंड रिमेंबर एडियाबैटिक प्रोसेस, या एडियाबैटिक प्रोसेस बोलूँ तो ये दिखाई देना चाहिए तुमको, पी वी टू द पावर गामा, गामा इज व्हाट, सी पी बाई सी वी, ठीक है ना। इसके आगे हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कर्व बनाया था, स्लोप निकाला था, फिर उसका हमने क्या किया था, बल्क मॉडुलस निकाला था। वी रिपीट द सेम प्रोसेस हियर आल्सो। तुम लोग हो ना मेरे साथ? yes. अच्छा, यहाँ पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अच्छा, क्या मैं P को nRT बाई V लिख सकता हूँ? अच्छा, क्या मैं P को प्रोपोर्शनल टू T बाई V लिख सकता हूँ? बिकॉज nR तो कांस्टेंट है, और इसी P को वहाँ लिख देंगे। तो P के जगह हम क्या लिख सकते हैं, T बाई V इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। बस अलग अलग वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करें। बार PV का कॉम्बिनेशन एक बार, VT का कॉम्बिनेशन, लास्ट में क्या आएगा, TP का कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? या तो वही रखना है, और ये तो कर सकते हो डिराइव, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, T वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये दूसरा फॉर्म, करेक्ट। अच्छा, अभी हमने P को रिप्लेस किया था, P को रखेंगे, V को रिप्लेस कर देंगे। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T बाई P लिख सकता हूँ, बोलो ना।
तो उस वाले एक्सप्रेशन में अगर पुट करूँगा v के जगह t बाई पी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, p 1 माइनस गामा t टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, बस हो गया, अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, बोलो ना बस। अच्छा मैंने तुमको लिखा के तो दिया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये वाला जो लाइन था पी वी टू द पावर गामा के डिराइवेशन में, ये जो लाइन था इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ बिकॉज हमको ये फिर से चाहिए होगा। ऐसे एक टर्म आया था ना, गामा पी डी वी प्लस वी इंटू डी पी इक्वल टू 0, ये वाला लाइन अभी जो डिराइव किया था, क्यों कर रहा हूँ, ये कर्व है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर गामा एंड गामा इज ऑलवेज मोर देन 1। जा रहा है ना अंदर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। गामा का वैल्यू क्या है, सी पी बाई सी वी, सी पी का वैल्यू है वो सी वी से हमेशा बड़ा होता है, दिस क्वांटिटी इज मोर देन 1, ध्यान देना। और v टू द पावर समथिंग है जो कि मोर देन 1 है। आइसोथर्मल के केस में क्या था, सिर्फ v था, उसके ऊपर पावर 1 था, अभी यहाँ पर जो v है उसके ऊपर 1 से बड़ा पावर है। इज दैट क्लियर? तो आइसोथर्मल का केस एक बार याद करो, v जब इंक्रीज होता है प्रेशर घटता है, ओके, लेकिन यहाँ पर वैसा ही कर्व बनेगा, बिकॉज v अगर बढ़ेगा तो p क्या करेगा, घटेगा, लेकिन p यस ज्यादा घटेगा, बिकॉज v के ऊपर पावर क्या है, 1 से ज्यादा, राइट? तो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा एग्जैजरेट करके बनाया लेकिन फील आ रहा है ना, बहुत नीचे उतरेगा, स्लोप बहुत स्टीप होगा इसका। किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल कर्व के कंपैरिजन में। बात समझ में आया? ओके फाइन। स्लोप निकालना है, इसका स्लोप क्या होगा भाई, पता है ना, क्या ढूंढोगे तुम अभी एक्सप्रेशन में, डी पी बाई डी वी। एक काम करते हैं, माइनस इसको इधर ही रखते हैं, गामा पी डी वी रखते हैं यहाँ पर, माइनस वी इंटू डी पी, और हमको पता, हमको चाहिए डी पी बाई डी वी, सो डी पी बाई डी वी, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस गामा पी वाई वी। पी वाई वी क्या पता है ना, पी वाई वी इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, और ये जो डी पी बाई डी वी है, ये दिस इज द स्लोप ऑफ व्हाट, एडियाबैटिक कर्व। तो कहना है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ व्हाट, आइसोथर्मल कर्व। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस पे क्वेश्चन आता है, पूछेगा कौन सा, दो ग्राफ दे के पूछ देगा कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका जवाब से तुमको स्लोप बताएगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगा। इज दैट क्लियर? ये तो नीचे आता हुआ स्लोप है, ऊपर जाता हुआ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस ए टू बी माना मैंने, ऐसा उल्टा मानता तो ये तो एक्सपांशन हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, कंप्रेशन भी तो हो सकता है, तब कर्व उल्टा होगा। इमेजिन हो रहा है ना कैसा होगा, मैं बनाऊंगा, ये तो हो गया, फिर आएगा बल्क मॉड्यूलस का बारी। अच्छा चलो, बल्क मॉड्यूलस की एक्सप्रेशन क्या था, समझ रहे हो ना, हमको ये एक्सप्रेशन चाहिए, यहाँ से चाहिए, एक काम करते हैं इसी से काम चलाते हैं, होगा ना बी। अच्छा हमको चाहिए dp, चलो यहाँ पर dp है, माइनस dp रख दिया हमने, ये माइनस भी इधर डाल दिया, ठीक है ना, और हमको चाहिए dv बाई v, राइट? इस v को इधर लेके जाऊंगा, उसको पूरा नीचे लेके आऊंगा, हो जाएगा ना। फिर सॉरी एक बार v को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जाके पहुंचे, और एक बार नीचे आऊंगा तो dv के डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, सब ठीक हो गया ना। ये बल्क मॉड्यूलस हो गया ना, बल्क मॉड्यूलस, इसका वैल्यू क्या था, माइनस गामा टाइम्स ऑफ p। p क्या था, p was the bulk modulus of an isothermal curve। अच्छा माइनस नहीं रहेगा, सॉरी माइनस तो ला दिया ना हमने इधर, समझ रहे हो? ये हो गया, कोई डाउट? सिंपल है यार, आइसोथर्मल पता है तो ये भी पता है, सिर्फ गामा का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, याद रखना बहुत आसान है। अगर आइसोथर्मल का याद है तो एडियाबैटिक का भी अपने आप याद होगा, सिर्फ गामा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? कोई डाउट? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वेरी क्लोज टू एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू मीडियम। इतना तो पता होगा ना कि साउंड जब किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। वॉल्यूम, हवा एटमॉस्फेयर को कंप्रेस होता है,
एक्सपांड होता है, कंप्रेस एक्सपांड होता है। इसमें न्यूटन ने बोला था कि भाई देखो ये जो साउंड जो प्रोपोगेट करता है, उसने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसने गलती किया था। तो बाद में आइसोथर्मल प्रोसेस मान के जब डिराइवेशन किया गया, उससे जो साउंड का स्पीड निकला हवा में कितना होता है, 332 340 होता है, वो 200 समथिंग में आया था। समझ में आया? तो लैप्लास से आया सीन में। लैप्लास वाज अ न्यू साइंटिस्ट। उसने बोला कि ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है बिकॉज न्यूटन ने साउंड के प्रोपोगेशन को क्या मान लिया था, आइसोथर्मल मान लिया था। तो लैप्लास ने कहा कि भाई देखो साउंड तो प्रोपोगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये तो सही है, लेकिन वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इतना फास्ट होता है कि हीट जो है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? वक्त ही नहीं मिलता तो क्या होगा, डेल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। डेल क्यू अगर जीरो है तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक हुआ ही नहीं हुआ। तो उन्होंने एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूलाज को यूज़ किया और उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ जो वैल्यू निकला वो मैच हो गया। इसलिए ये माना जाता है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू ए मीडियम इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये लिख के रखना, ठीक। वर्क डन का एक्सप्रेशन देखते हैं अभी। एडियाबैटिक प्रोसेस का सेम लॉजिक, इंटीग्रेट करना है तो P हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ V। डू वी हैव द रिलेशन? यस। कांस्टेंट को मैं K मान लेता हूँ, है ना? तो P को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, चलेगा? क्यों कर रहे हैं पता है ना सबको, इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे नहीं तो। P की जगह K, इसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन है, K बाहर आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो v टू द पावर माइनस गामा इंटू डी वी। इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। ये कितना होगा v इनिशियल, ये कितना होगा v फाइनल। बात को समझो, गामा जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, गामा माइनस 1। समझ आया मैंने क्या कहा, कॉमन ले लिया तो गामा माइनस 1 हो गया, K तो पहले से था यहाँ पर, और इसी माइनस को अगर ऊपर लेके चला जाऊं तो लिमिट्स रिवर्स हो जाएगा। नहीं आया समझ में? लिमिट्स, अच्छा ठीक, यहाँ पुट कर देता हूँ माइनस, चलेगा ना? अभी लिमिट्स पुट करूंगा तो क्या आएगा, v फाइनल माइनस गामा प्लस 1, और ये कितना होगा, v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। अभी माइनस को अंदर डालूंगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा ही नहीं होगा, वही बोल रहा था मैं, ठीक है ना? तो फाइनली क्या मिलेगा, k को हमने ऐसा रख दिया और ये हुआ v इनिशियल। ध्यान देना, लेकिन इनिशियल आ गया। इसके पहले जितना भी फॉर्मूलाज हमने किया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल का ही अरेंजमेंट था, अभी अरेंजमेंट बदल चुका है, इनिशियल पहले आ गया। तो v इनिशियल यहाँ पर क्या बचेगा यार, माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पर माइनस v फाइनल माइनस गामा प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, गामा माइनस। क्या k क्या है वो पता है, राइट? दैट इज p v टू द पावर गामा है, करेक्ट? तो अगर k को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान देना, k टाइम्स ऑफ vi टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, k टाइम्स ऑफ v फाइनल माइनस गामा प्लस 1, ठीक। अच्छा, क्या मैं k को p इनिशियल v इनिशियल टू द पावर गामा लिख सकता हूँ? बोलो ना। और ये तो पहले से था, ये तो पहले से था, और यहाँ पर जो k है उसको फिर से लिख दूंगा, लेकिन इस बार p फाइनल v फाइनल टू द पावर गामा लिखूंगा। ये तो k हो गया और ये तो पहले से था। क्या बोलते हो, ठीक है ना? ठीक है ये नहीं यार? अच्छा, कुछ दिख रहा है? अच्छा, एनीथिंग गुड? vi टू द पावर प्लस गामा, यहाँ पर vi टू द पावर माइनस गामा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ vi बच जाएगा। ये प्लस गामा माइनस गामा को कैंसिल आउट कर देगा और एक 1 बचा हुआ है, तो क्या बचेगा, pi इंटू vi। सेम स्टोरी इज ऑल्सो वैलिड फॉर ईयर, pf इंटू vf। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट p इनिशियल v इनिशियल माइनस डिवाइडेड बाय व्हाट, गामा माइनस 1। समझ में आया? ये तो हो गया एक एक्सप्रेशन। इसको बदलना चाहो, पी आई वी आई को क्या मैं एन आर टी इनिशियल लिख सकता हूँ, और क्या मैं इसको एन आर टी फाइनल लिख सकता हूँ। इसका हम क्या लिखेंगे, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद कर ही पाओगे। सो एन आर का वैल्यू कितना होगा, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाय व्हाट, गामा माइनस 1।
इज दैट क्लियर? ओके बढ़िया, बस यही था, दिस वाज द थिंग, याद रहेगा। दिस इज वर्क डन का एक्सप्रेशन। लास्ट कंप्लीट। ये 2 ग्राफ्स दिख रहा है। पहले केस में इक्वल एक्सपांशन है बिकॉज दोनों ग्राफ्स के इनिशियल वॉल्यूम सेम है, दोनों गैसेस का। फाइनल सेम है। कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस है, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है? बढ़ा चुका हूँ, जो ज़्यादा स्टीपर होगा, जो जल्दी से ढलान जिसका ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा है, और वो हो गया एडियाबेटिक। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक। ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये वाला, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज अ केस ऑफ इक्वल कंप्रेशन बिकॉज दोनों का स्टार्टिंग वॉल्यूम वी सेम था दोनों प्रोसेस का, फाइनल वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम। जो जल्दी चल रहा होगा उसका स्लोप ज़्यादा है। कौन ज़्यादा चल रहा है? हु इज राइजिंग फास्टर? नीचे वाला। नीचे वाले के रेस्पेक्ट में पिंक वाला फ्लैटर है, येलो वाला जल्दी जल्दी, येलो वाला ने नीचे से चालू किया था, खत्म एक साथ किया यार। तो कौन ज़्यादा चला? तो येलो वाला का प्रोसेस क्या होगा? एडियाबैटिक। और ये क्या होगा? बस ऐसे करके रिकॉग्नाइज करना है। किसका वर्क डन ज़्यादा होगा? अनुरणन करो। वर्क डन किसका वर्क डन ज़्यादा होगा इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में क्या देख रहे हो? बोलो तो मैं अगर वर्क डन पूछता हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी? एरिया। ग्राफ देखने के साथ एरिया मत समझना, सबसे पहले देखना ग्राफ किसके बीच है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ के नीचे का एरिया तुमको वर्क डन ही देगा। ट्रिक क्या सिखाया था? दिमाग में मल्टीप्लाई करके देखो, पीवी 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 तो वर्क डन का एक्सप्रेशन देता है। तो अब इसलिए पिंक वाले के नीचे का एरिया ज़्यादा होगा, येलो वाले का कम होगा, तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा हो गया। इस केस में क्या होगा? एडियाबैटिक के नीचे का एरिया कम है, आइसोथर्मल का क्या है? ज़्यादा है। तो आइसोथर्मल के केस में, इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज हाउ यू रिकॉग्नाइज। सिंपल। इज दैट क्लियर? डन। चलो